सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की 155वीं कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और यह क्रम बहुत ही आबाद गति से, बहुत उत्साह के साथ हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का जो अष्टांग योग के विषय में यमों में आता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का ये क्रम हम बहुत ही अच्छे से इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत हर्ष और उल्लास हो रहा है, हमारा खून इससे बढ़ रहा है, क्योंकि ब्रह्मचारी यदि ब्रह्मचर्य सूक्त का, ब्रह्मचर्य गीत का आनंद न ले तो फिर कौन लेगा। तो जो ब्रह्मचर्य की कामना करते हैं, जिनके जीवन में ब्रह्मचर्य है, उनके लिए तो यह अमृत के समान है। आगे बढ़ने से पहले आप में से किसी का कोई प्रश्न हो पिछली कक्षा में, आप पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी। ब्रह्मचर्य के लिए व दूसरे भी जो अस्तेय इत्यादि है, मन ही सभी दोषों का कारण है, वो शुभ अशुभ का भी, सुख दुख का भी कारण है। तो मन को यदि संयम कैसे किया जाए, जैसे ब्रह्मचर्य के लिए भी जरूरी है, तो इसके बारे में थोड़ा दृष्टिपात करें। तो ये बहुत बार बताया गया है कि मन को वैराग्य से, विवेक और वैराग्य से इसको नियंत्रित करते हैं। अभ्यास और वैराग्य से। चंचलम ही मना कृष्णा, ये चंचल मन मानता नहीं है। वायु के समान मन बहुत चंचल है, परंतु इसको नियंत्रण करने का उपाय भगवान कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास, विवेक वैराग्य से, अभ्यास से इस मन को आप नियंत्रित कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। जितना जितना आपके अंदर विवेक बढ़ेगा, उतना उतना धीरे धीरे वैराग्य बढ़ेगा, और वो सतत अभ्यास चलता रहे। तत्र स्थितौ यतनो अभ्यासा सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेविता दृढ़ भूमि। ऐसे धीरे धीरे आपका मन नियंत्रित हो जाएगा। परंतु स्वामी जी, जैसे पारिवारिक अवस्था है, जैसे टीवी रहता है, मोबाइल रहता है, साथियों जो मिल रहते हैं, तो वो भी तो मन को फिर दूसरा जगह को ले चला जाता है। तो इससे कैसे रोका जाए? इस संसार को जब तक आप छोड़ के नहीं जाएंगे, तब तक तो किसी न किसी के साथ रहना ही रहना है। हम भले ही घर छोड़ करके यहाँ आ गए, तो ये घर है। यहाँ भी अनेक प्रकार के साधु, सन्यासी, ब्रह्मचारी हैं। सबके थोड़े थोड़े विचार या थोड़ा सा व्यवहार, कोई थोड़ा सा ज्यादा तेज बोलता है, कोई धीरे बोलता है, कोई प्रेम से बोलता है, कोई अंदर से मधुरता से, कोई बाहर से मधुरता से बोलता है। यहाँ भी कहीं खट, कहीं पट, कहीं कुछ होता रहता है। तो मन तो जाएगा, मन का जाने का काम है, लेकिन आपको उसको लाने का काम करना चाहिए। मन जाएगा, जाने दो, लेकिन ऐसा प्रयत्न करो, ऐसा अभ्यास करो, ऐसा प्रयास करो कि सब कुछ देखते सुनते हुए भी मन हमारा नियंत्रित रहे। है थोड़ा सा कठिन काम, लेकिन कठिन काम करने के लिए तो पैदा हुए हैं। हाँ जी, लेकिन ये तो गुरुकुल के लिए हो गया, लेकिन जो गृहस्थ होकर ब्रह्मचर्य मेंटेन करने के लिए बात बता रहा हूँ, ये उनके लिए क्या? उनके लिए भी
जैसा कहा कि इस संसार को छोड़ के जा नहीं सकते आप, घर को छोड़ करके जा नहीं सकते, परिवार को छोड़ के जा नहीं सकते, विद्यालय में जाएंगे विद्यालय को छोड़ के जा नहीं सकते, कहीं समाज में कोई कार्यक्रम है वहां उसको छोड़ के जा नहीं सकते। हर जगह स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन उस दयनीय स्थिति में भी अपने आप को कैसे संभाल के रखेंगे, तो वह है ईश्वर के जो है चरणों में समर्पण कर देना, अपने आप को समर्पित करके उसका ध्यान करते रहना, विवेक के द्वारा व्यवहार करना, संयम के द्वारा व्यवहार करना। यदि कोई युवक है, कोई युवती है, कोई माता पिता, पुत्र पुत्री, अध्यापक, छात्र, नेता, प्रजा, जो कोई भी हो, उसको तो संयम से काम लेना ही पड़ता है। बिना संयम के या बिना नियंत्रण के कोई कार्य चल नहीं सकता। नियंत्रित होना चाहिए, व्यक्ति जो है उसका नियमन करे, उसको संयमित करे, तब जाकर के कार्य होगा। जैसे आप पढ़ रहे थे उस दिन हमने चर्चा की थी कि जो है सुखस्य मूलम अधर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियस्य मूलम विनय, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। ये सारी जो स्थितियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। वो जब व्यक्ति क्रमिक विकास करता है, क्रमिक उसको ज्ञान प्राप्त होता है, तो निसंदेह वो स्वयं, चाहे वो एक ब्रह्मचारी के रूप में हो, चाहे सन्यासी के रूप में हो, चाहे गृहस्थी के रूप में हो, चाहे विद्यार्थी के रूप में हो, जब उसको समुचित ज्ञान मिलता है तो वह संयमित होता है। और संयमित व्यक्ति, चाहे आप बोल रहे हैं कि मोबाइल प्रयोग करते हैं या टीवी के सामने बैठते हैं या साथियों के साथ बैठते हैं, तो कुसंग आता है, इससे मन चंचल होता है, कोई बात नहीं, होगा। और जैसी चाहना करेंगे वैसा वैसा उसको जो है वातावरण मिलता जाएगा। यदि वातावरण उसको अच्छा मिला है तो अच्छा बनेगा, और उसको लगता है कि यह वातावरण ठीक नहीं है तो उस वातावरण से वो बहुत जल्दी कहीं अपना स्थान बना लेगा। ठीक है, और अगला कोई प्रश्न? जी ओम स्वामी जी। जी, ब्रह्मचारी कमल के फूल की तरह तो बन सकता है ना, कि कीचड़ में कमल होता है, कांटे भी होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें खुशबू रहती है। कमल के फूल का तात्पर्य कोमलता भी है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति तो जब उसका मुखमंडल देखेंगे तो बहुत श्रद्धा होती है। पीछे के मंत्र भी पढ़े, आगे भी पढ़ेंगे। जो ब्रह्मचारी होगा, देखो एक शारीरिक जो ढांचा है उस पर नहीं जाते। कई लोग बोलते हैं आप ब्रह्मचर्य की इतनी व्याख्या करते हैं और ब्रह्मचारी तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो फिर इसका मतलब जो दुबले पतले हैं, छोटे हैं या नाटे, वो ब्रह्मचारी नहीं है, या वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करती। इसका मतलब जिसके चेहरे पर विशेष तेज नहीं, ब्रह्मचारी नहीं है वो, ऐसा नहीं। कुछ ऐसी चीजें माता पिता से मिल जाती हैं जिसको वह चाह करके भी हटा नहीं पाता। हाइट की बात करें, रूप रंग की बात करें, तो अनेक प्रकार से उसका ढांचा है, अलग अलग दिखाई पड़ेगा। परंतु चाहे व्यक्ति गोरा हो, काला हो, पतला हो, मोटा हो, नाटा हो या बड़ा हो, अनेक प्रकार से होंगे, लेकिन उसके चेहरे की जो छवि है, जो उसका मुखमंडल है, उसमें जो आत्मविश्वास होता है वो अलग ही होता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप जिस संदर्भ में पूछे हैं उसमें जो जयशंकर जी ने प्रश्न पूछा था उसी से आपके मन में बात आई है संभवतः। जो ब्रह्मचारी होता है इस संसार में, जैसे संसार को एक दलदल समझ लीजिए, कीचड़ समझ लीजिए,
और उसमें जो ब्रह्मचारी होता है वह जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, उसके ऊपर कोई कीचड़ लगता नहीं है, उसके ऊपर कोई पानी की बूंद टिकती नहीं है। तो ऐसे ही ब्रह्मचारी बीच में भी रह करके बहुत उत्तम जीवन जीता है। मैंने पहले भी इस बात को कहा, ऐसे अनेक गृहस्थ हैं, अनेक ऐसे पति पत्नी हैं जो घर में रहते हैं, पूरा परिवार उनके साथ रहता है, फिर भी इतने संयम के डोर से बंधे होते हैं कि बहुत ही संयमित उनका जीवन है। सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए, सब कुछ सुलभता के बावजूद भी वे कभी इंद्रियों की गुलामी नहीं करते। तो ऐसे लोग श्रेष्ठ बनते हैं, ऐसा जीवन जीना चाहिए। जी आगे। इसमें 3 संविदा के जो बारे में आया है जी, थोड़ा इसको और विस्तार रूप से बताइए। इसमें विस्तार तो जितना किया है उतना तो बताया ही हमने। 3 इतना विस्तार से बताया कि 3 संविधाओं का जो महत्व है उसमें जैसे एक आप उसको पृथ्वी, अंतरिक्ष और देव समझ लीजिए, उसके लिए, और स्थूल संसार, सूक्ष्म संसार और दिव्य संसार। फिर दूसरी बात क्या कही, ज्ञान है ना, संसार का ज्ञान, और इस शरीर, मन और आत्मा का ज्ञान, ये भी एक विस्तार ही तो है। और भू, भुवः, स्वः, अग्नि, वायु, आदित्य, प्राण, अपान, व्यान, इनका एक प्रतीक है और उन प्रतीकों से हम कुछ सीखते हैं। वैसा जीवन हमारा बने, दिव्यता से हम युक्त हो, वैसे लक्ष्य की प्राप्ति हो, इसलिए इन 3 ज्ञानों की जो है प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए। और किसी का कोई प्रश्न? जी। ओम स्वामी जी, आपने स्वामी 3 बल बताए, एक शारीरिक, एक बौद्धिक और आत्मिक। जी। जो समाज के लोग हैं वो दोनों बल तो बढ़ाते हैं, जैसे बौद्धिक और शारीरिक, और आत्मिक बल नहीं बढ़ाते। कि आत्मिक बल कौन से साधन से बढ़ता है कि जो हमारा जीवन है उच्च प्रवाह में बढ़ सके? बहुत अच्छा प्रश्न है। शरीर के बल बढ़ाने के लिए लोग बहुत अनेक प्रकार से उपाय करते हैं, दौड़ भी लगाते हैं, जिम जाते हैं, दंड लगाते हैं, और अब तो ऐसी कंपनियां हैं कि बड़ी बड़ी जो है कैप्सूल बनाते हैं, कि जो है इसको खा करके व्यक्ति पूरा जो है बलिष्ठ बन जाए, शरीर मतलब ऐसा वज्र के समान दिखाते हैं। वो एक अलग विषय है ना। और बुद्धि को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे कार्य करते हैं। ऐसे ऐसे लोग गेम बनाते हैं, उनको बोलो क्यों खेलते हो, जो दिमाग इससे बढ़ता है। अब जैसा उनका ज्ञान हो वैसा वो करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है, जो शरीर है और जो मन है ये आत्मा के साधन है। आत्मोन्नति का जो साधन हमको मिला है उसका सदुपयोग करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। लेकिन आज लोगों ने शरीर को और मन को ही सब कुछ मान लिया है। मनोरंजन के लिए लोग लालायित रहते हैं। उनको जो है अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाँ, तो ये जो इंटरटेनमेंट है जो भी, तो इससे व्यक्ति छकता नहीं है। एक को पकड़ा, उससे जब जी भर गया दूसरा ढूंढता है, फिर उससे भी, उस मनोरंजन से भी काम नहीं चला, तीसरा ढूंढता है। ऐसे वो पूरे जीवन घूमता रहता, लेकिन आत्मोन्नति का कभी प्रयास नहीं करता। भर्तरी का बहुत ही अच्छा श्लोक है कि यदि जो ऐसा नहीं करता है, और उपनिषद में भी आया कि इह चेद अवेदितथ सत्यमस्ति न चेत इहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्मान् लोकात् अमृता भवन्ति। अर्थात ये मानव का जो तन मिला है, यदि इसमें उसने आत्मिक उन्नति नहीं की तो महान उसको जो है विनाश का मुख देखना पड़ेगा।
और जान लिया तो बहुत अच्छी बात है, जीवन सत्य है, उसका जीवन बहुत ही पवित्र हो जाएगा। इसी बात को यह श्लोक भी कह रहा है, यावस्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतो यावच्चेन्द्रिय शक्तिरा प्रतिहता यावक्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रद्योद्यमाः कीदृशः। यह शरीर जब तक स्वस्थ है, जब तक इंद्रियों में कार्य करने की शक्ति है, जब तक इसमें रोग नहीं आते हैं, जब तक बुढ़ापा नहीं आ रहा है, सब इंद्रियां ठीक ठीक काम कर रही हैं, तब तक मनुष्य को चाहिए कि अपने आत्मोन्नति का उपाय करे। ये बहुत महान कार्य है, आत्मोन्नति करना बड़ा महान कार्य है, और जो ऐसा नहीं करता है तो महान विनाश हो जाएगा। अगली पंक्ति में कहा कि कोई व्यक्ति आराम से चैन से सो रहा है और उसके मकान में आग लग गई। आग लग गई तो वो कहता है चलो आग लग गई कोई बात नहीं, कुआं खोदो जल्दी से, कुआं खोद करके आग बुझाएंगे। तो ऐसा पुरुषार्थ काम में आएगा क्या? उसके कुआं खोदते खोदते ही घर तो बिल्कुल राख हो जाएगा। इसलिए ये जो लोग मोह और इस संसार के विषयों के प्रति बिल्कुल मदमस्त हैं, ऐसे लोगों का जीवन ऐसा ही होता है कि जैसे किसी घर में आग लग गई और बोलेगा कुआं खोदेंगे, देखा जाएगा आत्मोन्नति कर लेंगे, फिर अभी तो ऐश करो, पिब भूख रमस्व, खाओ पियो मौज करो। ऐसा लोगों का जो कथन है वे जीवन में कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। तो ये जो 3 प्रकार का ज्ञान है ये हमारे जीवन में उतरे तभी हमारा कल्याण है, नहीं तो कल्याण हो नहीं सकता। जैसा हम जानते हैं वैसा माने और वैसा जीने का प्रयास करें। तो ज्ञान के विषय में बहुत ही उत्तमता के साथ एक श्लोक मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि यदि ज्ञान है और क्रिया नहीं है, जैसा जाना वैसा कर नहीं रहा है, तो फिर उस ज्ञान का कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इस श्लोक को आप लिख लीजिए, बहुत अच्छा लगता है मुझको, आप भी इससे प्रकाशित होंगे, प्रभावित होंगे। एक तो ज्ञान का कोई जो है निश्चित बिंदु नहीं है, जितना व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है उतना उसको करना चाहिए। और हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, लेकिन ज्ञान है लेकिन क्रिया नहीं है तो फिर कोई लाभ नहीं है। लिख लीजिए, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हताश्चा अज्ञानिनो नरः। हतश्चा नरः।
और आगे कह रहे हैं हतम चानायकम सैन्यम, ठीक है, फिर से एक बार ले लेने इसको। हतम जानम क्रियाहीनम हतश्चा जानिनो नरः हतम चानायकम सैन्यम अभर्तारो हता स्त्रियः हतम जानम क्रियाहीनम हतश्चाज अज्ञानिनो नरः हतम चानायकम सैन्यम अभर्तारो हता स्त्रियः। कहने का आशय ये है कि जो हम तीन जान की चर्चा कर रहे थे, यदि तीनों जानों में हमने जाना और उसको जीने का प्रयास नहीं किया, उसको क्रिया में नहीं लाए, यदि किसी तथ्य को, किसी सत्य को जाना, और जानने का मतलब ये कि उसको फिर वैसा जीना, तो उसमें वैसी क्रिया करना, तो हतम जानम क्रियाहीनम। जो व्यक्ति जान युक्त कर्म नहीं करता है उसका जान भी नष्ट हो जाता है, उसका जान नष्ट है। जो जान तो जो है बहुत रखा हुआ है लेकिन उसका आचरण नहीं करता, स्वयं भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। हताश्चा अज्ञानिनो नरः, जो अज्ञानी है वो व्यक्ति कभी भी जो है उन्नति को प्राप्त नहीं होगा, उन्नति उसकी कभी नहीं होगी, अवनति धीरे धीरे होते जाएगी। तो उसका ज्ञान नष्ट है जो ज्ञान को छाटता है किंतु उसका उस ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं करता। और अज्ञानी मनुष्य भी अज्ञानिनो नरः हताश्चा, और अज्ञानी जो पुरुष है वो भी नष्ट हो जाता है। हतम चानायकम सैन्यम, जिस सेना का कोई सेनापति नहीं है, कोई नायक नहीं है, तो सेना भी क्या है, मारी जाएगी। सेना भी जो है कभी एक ध्येय में जब नहीं चलेगी तो हार जाएगी, हार जाएगी कि नहीं। तो जहां जिसका कोई जो है सेनापति नहीं है, नायक नहीं, तो वो मारी जाती है, वो सैन्य मारी जाती है। भर्तारो अभर्तारो हता स्त्रिया, जिस स्त्री का जो है, क्योंकि ये जो व्यवस्था थी, पति नहीं होता है तो भी उसका जीवन बहुत कष्टमय होता है। जो लोग फिर जो है अपने भाग्य को कोसते हैं, अर्थात उसका भाग्य भी बहुत ज्यादा उसको तंग करता है। यद्यपि जो शीलवान होती हैं जो माताएं, यदि पति भी नहीं है तो भी वे अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से, अपने जो है मेहनत से अपने जीवन को अच्छा करती हैं। तो आज यही पर विराम करते हैं, शेष चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।